नमस्ते बच्चों। ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का सेकंड पार्ट है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा वाई फॉर्म में लिखा जाता है, जहाँ पे जो एक x पार्ट होता है वो रियल वैल्यू होती है और जो y पार्ट होता है जिसके साथ आयोटा लगा होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। लास्ट क्लास में हमने इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना भी सीखा था। अब मैं इनको मल्टीप्लाई करना सिखाऊंगा आपको। अगर आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं Z1 मान लीजिए 2 प्लस आयोटा 3 और Z2 दे रखा है 4 प्लस आयोटा 5 और आपको इनको मल्टीप्लाई करना है, Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करना है। तो आपको पहले दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिखने हैं, 2 प्लस आयोटा 3 और उसके साथ इंटू में 4 प्लस आयोटा 5। जैसे आप इनको सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई कीजिए। 2 को पहले 4 से करेंगे 8, फिर 2 को आयोटा 5 से करेंगे तो आयोटा 10 आ जाएगा, फिर आयोटा 3 को 4 से करेंगे तो 12 आयोटा 12 आ जाएगा, और जब आयोटा 3 को आयोटा 5 से करेंगे तो आयोटा का स्क्वायर इंटू 15 आ जाएगा। अब जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, तो ये जो वैल्यू है आपकी ये कन्वर्ट हो जाएगी -1 इंटू 15 में, यानी कि इसको लिख देंगे नेक्स्ट स्टेप में -15। और ये जो दोनों आयोटा वाली वैल्यूज़ हैं इनमें से आयोटा कॉमन ले लेंगे, अंदर बच गया 10 प्लस 12, और इस प्रकार इसको सॉल्व करने पे हमारे पास बचेगा -7 प्लस आयोटा 22। ये हमने दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे तो आप ऐसे समझिए कि जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको आपने ऐसे दूर दूर लिख देना है। 2 प्लस आयोटा 3, देखिए मैं दोबारा लिख के बताता हूँ आपको। जैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 और प्लस आयोटा 3, उसको दूर दूर लिख दिया, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर आपने दोनों के साथ लिख दिया 4 प्लस आयोटा 5, 4 प्लस आयोटा 5। तो आप जब 2 को 4 से करते हैं तो 8, 2 को आयोटा 5 से करेंगे आयोटा 10, आयोटा 3 को 4 से करेंगे आयोटा 12, और आयोटा 3 को आयोटा 5 से करेंगे तो आयोटा स्क्वायर का 15, और उसके बाद सॉल्व करने का लॉजिक आगे यही रहेगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रख सकते हैं कि जैसे सिंपल मल्टीप्लिकेशन होता है वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी मल्टीप्लाई किया जाता है। अभी मैं इनका डिवीज़न नहीं बताऊँगा आपको, क्योंकि उसके लिए कुछ और टॉपिक्स आपको समझने पड़ेंगे। तो अब मैं जो है आपको कुछ आयोटा की पावर्स के लॉजिक बताता हूँ कि अगर आयोटा की पावर कुछ ज़्यादा आ जाती है हमारे पास तो हम उसे कैसे सॉल्व कर पाते हैं। हाँ जी बच्चों, तो आयोटा की पावर सॉल्व करने के लिए जैसे आयोटा की पावर कुछ भी आ जाए, जैसे आयोटा की पावर मान लीजिए 19 आ गई, तो इतनी बड़ी पावर को सॉल्व करने का लॉजिक क्या है कि जो पावर है उसको आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे 19 को 4 से डिवाइड करता हूँ, 4 इंटू 4 16, और रिमाइंडर 3 बचता है। तो 4 से डिवाइड करने का लॉजिक क्या है कि आयोटा की पावर 4 जो है वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो हम इसे 4 के रिस्पेक्ट में देखते हैं कि हम कितनी पावर को 1 बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो आयोटा की पावर 19 था, जो आयोटा की पावर 19 था उसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 4 इंटू 4 प्लस 3। जो हमने डिवीज़न करा था उसका यूज़ करा हमने, 4 इंटू 4 प्लस 3, 4 चौक 16 और 3 19, और इसको अलग अलग कर दीजिए। आयोटा की पावर 4 ऊपर लिख देता हूँ मैं, इधर शायद इधर विजिबल ना हो आपको। आयोटा की पावर 4, आगे से उसकी पावर 4, और इनटू में आयोटा की पावर 3। ये हमने बेसिक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है एक्सपोनेंट की कि जब बेस सेम होता है और बीच में मल्टीप्लाई होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो हमने उसका उल्टा करा है। यहाँ पे पावर ऐड में थी, एडिशन में थी प्लस के साइन के साथ, तो हमने उसको यहाँ मल्टीप्लाई में लिया है। अब ये आयोटा की पावर 4 जो है ये 1 बन जाएगा, और आयोटा की पावर 3 जो है वो माइनस आयोटा के बराबर होता है, ये हमने पिछले वीडियो में सीखा था। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस का आयोटा। इस प्रकार हम किसी भी पावर को सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आयोटा की पावर है 42, कुछ भी हो सकती है, डिवाइड हमेशा 4 से करेंगे। तो 42 को हमने 4 से डिवाइड करा, ये सीधा 10 पे ले जाते हैं हम लोग, 40 और 2 रिमाइंडर आ गया। तो आयोटा की पावर 42 को मैं लिख दूंगा आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4 इंटू 10 प्लस 2, ये जो यहाँ पे लिखा है 4 इंटू 10 प्लस 2। अब इसको अलग अलग कर देंगे, आयोटा की पावर 4 की पावर 10 अलग, और प्लस इंटू में आयोटा की पावर 2 अलग, क्योंकि ये बीच में प्लस था तो इंटू में आ जाएंगे। अब आयोटा की पावर 4 तो 1 हो गया, और 1 की पावर कुछ भी हो तो वो 1 ही होता है,
और आयोटा की पावर 2 हमने सीखा था -1 होता है। तो ये 1 इंटू -1 जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर -1 आ जाएगा। तो इस तरह से आयोटा की पावर हम कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर ऐसा क्वेश्चन होता है हमारे पास आयोटा की पावर 19 प्लस आयोटा की पावर 42, तो जैसे आयोटा की पावर 19 यहाँ सॉल्व करें, सिमिलरली पूरा सॉल्व करके इसका आंसर आता माइनस आयोटा, और इसको पूरा सॉल्व करके हमारा आंसर आता -1। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता। इस प्रकार हम कितनी भी पावर को जो एडिशन में लिखी होती हैं सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो हम लिखते हैं z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो हमें क्वेश्चन में लिखने को आ सकता है कि भाई आप जो भी कुछ सॉल्व कर रहे हैं उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के दिखाइए। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन आ गया 3 प्लस आयोटा 2 का होल स्क्वायर, और उसने बोल दिया कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। तो आपको पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। आपको सिंपल इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर देना है। तो मैं वही कर रहा हूँ, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 3 का स्क्वायर 9, ये मल्टीप्लाई करेंगे 3 टर्म, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, तो आयोटा 12 ये आ जाएगा। और आयोटा 2 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो आयोटा का स्क्वायर और 4 साथ में आ जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि -1 होता है तो ये -4 बन जाएगा। तो ये 9 एज इट इज़ रहेगा, ये वाला आयोटा स्क्वायर और 4 मिलके -4 बन गया, और ये आयोटा 12 एज इट इज़ आ गया। तो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस आयोटा 12। तो ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दी x प्लस आयोटा वाई वाली, जिसमें ये हमारा रियल पार्ट है और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। ये हमारा रियल पार्ट है और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। तो इस प्रकार हम किसी भी नंबर को, चाहे वो स्क्वायर आए, चाहे क्यूब आए, चाहे कुछ और आए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए उसको एक्सपेंड करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। जो भी आयोटा की पावर 2, 3, 4 होता है उसको सिंप्लीफाई करके आयोटा की टर्म्स में ले आते हैं, जो भी रहता है, और रियल नंबर को अलग रख देते हैं, आयोटा वाली टर्म को अलग रख देते हैं, और वही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।